गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। आज हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? परिमाप और क्षेत्रफल। परिमाप और क्षेत्रफल। परिमाप और क्षेत्रफल। परिमाप क्या चीज है भाई? परिमाप और क्षेत्रफल चैप्टर नंबर आपका कौन सा है? 9th है। नए सिलेबस के हिसाब से, वो प्लान के हिसाब से 11th है। ठीक है। परिमाप और क्षेत्रफल। परिमाप, परिमाप से आप क्या समझते हैं भाई? क्या होता परिमाप? इस चैप्टर के बारे में पहले डिस्कशन करेंगे ना कि चीज क्या परिमाप और क्षेत्रफल। परिमाप क्या होता? चारों ओर का माप, किसी वस्तु के चारों ओर का माप। वो वस्तु चाहे आयताकार है, चाहे वर्गाकार है, चाहे वृत्ताकार है। अगर वृत्तकार होगी तो फिर उसका परिमाप की जगह हम क्या बोल देते हैं? परिधि बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? परिधि बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? परिधि बोल देते हैं। उसी प्रकार से आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में। परिमाप मतलब चारों ओर का माप, और क्षेत्रफल मतलब किसी विशेष वस्तु द्वारा घेरा गया क्षेत्र। क्षेत्रफल क्या होगा? किसी विशेष वस्तु द्वारा घेरा गया क्या? क्षेत्रफल। ठीक है। जैसे मान लो मैं डस्टर पकड़ता हूं, ठीक है। मान लो मैंने डस्टर बनाया, यहाँ पर क्या बनाया मैंने? डस्टर ही बनाया। डस्टर बनाया ना, तो डस्टर का परिमाप क्या होगा भाई? इसके चारों ओर का माप। जैसे मान लो अगर 5 सेंटीमीटर यहाँ को है ये, और 3 सेंटीमीटर यहाँ को है, ठीक है। इसके चारों ओर का जो माप होगा तो उसको क्या बोलेंगे? परिमाप। और डस्टर ने कितनी जगह घेरी है? डस्ट ने क्या किया है? कितनी जगह घेरी है? डस्ट रखा है ना ऐसे, इसने कितनी जगह घेरी है उसको क्या बोलेंगे? उसका क्षेत्रफल। क्या बोलेंगे उसको? उसका क्षेत्रफल। इज इट ओके? समझा गया? परिमाप और क्षेत्रफल में आपको फर्क क्या है? ठीक है। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम कुछ एक फॉर्मूलों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद चैप्टर स्टार्ट करेंगे। किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले किसकी जरूरत होती है? फॉर्मूलों की जरूरत होती है ना? यस सर। तो क्या चैप्टर का नाम हमारे पास? परिमाप और क्षेत्रफल। क्षेत्रफल। क्या चैप्टर का नाम रहेगा? परिमाप क्षेत्रफल। परिमाप और क्षेत्रफल। दिख रहा है ना भाई? यस सर। परिमाप और क्षेत्रफल। क्षेत्रफल। परिमाप और क्षेत्रफल चैप्टर का नाम ये है, ठीक है। यस सर। आकृतियों की बात करें तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कहां से? आयत से। कहां से शुरू करेंगे? आयत से। आयत से सभी भली भांति परिचित होंगे ना। आपके सामने जो ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, ये भी कैसी आकृति का है? आयताकार। कैसी आकृति इसकी? आयताकार। आयत की परिभाषा कोई मेरे को बताएगा? सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर किसके बारे में? आयत के बारे में। आयत का क्या? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल। एफ थोड़ा फैंसी होता है ना, देख लेना अपने हिसाब से। आयत का क्षेत्रफल। आयत कैसी आकृति होती है? यहाँ पर हम हल्की सी आयत बनाएंगे अगर, तो यह आकृति कैसी है? आयताकार है। और ध्यान रहे कि लाइनें सीधी, आपने स्केल से लगाई सीधी लाइन है ना। ये कैसी आकृति बनाई मैंने? लगभग आयताकार। आयताकार। कैसी आकृति है ये? आयताकार आकृति है, ठीक है। आयत की परिभाषा मैंने आपको बताई थी। आयत की आकृति की पहचान क्या होती है? बताएगा कोई मुझे? वेरी गुड। आयत की परिभाषा बतानी पहले ना बच्चे, क्यों भाई? आयत कुछ भी नहीं है। मैंने आपको बोला तो ये व्हाइट बोर्ड जो है, ये भी कैसी आकृति है? आयताकार आकृति है, ठीक है। ऐसी आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होगी? समान होगी, और चारों कोण क्या होंगे? कोणीय है ना भाई, कॉर्नर भी बनते हैं ना कोण। ऐसी आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान होगी, और चारों कोण कितने डिग्री के होंगे? 90 डिग्री के। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। चारों कोण कितने डिग्री के होंगे? 90 डिग्री के। उस आकृति को क्या बोलेंगे हम? आयताकार आकृति। और उस आकृति का स्पेशल नाम क्या देंगे? आयत। वो एक आयत है जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान होगी, चारों कोण क्या होंगे? 90 डिग्री के होंगे। वो क्या होगी? एक आयत, ठीक है। आयत का मैंने चित्र आपको हल्का सा यहाँ दिखाया, ठीक है। अब आयत के क्षेत्रफल के फॉर्मूले के बारे में अगर हम यहाँ पर पढ़ेंगे तो आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लेगा लंबाई। वेरी गुड, आपको पहले भी याद करवाया, ये फॉर्मूले करवाए ना।
प्रेयर में भी आप बोलते तो इसको बोलते कि नहीं बोलते भाई, लंबाई गुणा चौड़ाई चौड़ाई, वेरी गुड, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई को चौड़ाई से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। इसका आपकी जिसको बोलेंगे लाइफ में या जिंदगी में बड़ा भारा उपयोग रहेगा, बड़ा ज्यादा क्या रहेगा, उपयोग रहेगा। जैसे मान लो आपने कमरे होते ना हमारे, कई बार कमरे कैसे होते हैं, वर्गाकार होते हैं। अब वर्गाकार आकृति की होती है, अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे हम इसके बाद। ठीक है, तो सबसे पहले अगर कई बार हमारे कमरे कैसे होते हैं, आयताकार। जैसे ये हमारा रूम है, ये भी कैसा है, आयताकार, क्योंकि इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है, अलग अलग है। लंबाई ज्यादा है और चौड़ाई थोड़ी कम है, तो कैसी आकृति हुई है, आयताकार है ना। अगर लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होती तो हमने क्या बोला था, वर्गाकार आकृति है। क्या बोला था हमने, वर्गाकार आकृति है। जैसे मान लो आपने इस कमरे में क्या लगानी है, टाइल्स लगानी है। क्या लगानी है, आजकल टाइल का ट्रेंड चला है ना भाई, सारे टाइलें लगा रहे हैं, टाइल लगा रहे हैं, हमारे लगा रहे हैं। अगर मान लो आपने इस कमरे में क्या लगानी, टाइल लगानी, ठीक है, और आपको पता नहीं कि कितनी टाइलें लगनी, माप के लाएंगे ना टाइलें, कैसे लाएंगे कि ये कमरा है, आपसे दे दो अपने हिसाब से, कमरे का साइज कुछ भी हो सकता है। ओके, तो आपने क्या करना है, पहले कमरे की लंबाई मापनी है, लंबाई समझिए ना, मापनी किससे, अपना जो भी मेजरिंग मीटर जो भी होगा उनका फीता फूता जो भी होता है, ठीक है, उससे लंबाई मापी, फिर क्या मापी, चौड़ाई। उस लंबाई और चौड़ाई को अगर आप गुणा करेंगे तो क्या आएगा, वो क्षेत्रफल। क्या आएगा, उस कमरे के फर्श का क्षेत्रफल आएगा, और वही फुट स्क्वायर रहेगा। इतने फुट लंबाई है, मान लो आपकी 10 फुट या 12 फुट आपकी कमरे की जो वो लंबाई है, ठीक है, 12 फुट की आपके कमरे की लंबाई और 10 फुट क्या है, चौड़ाई है। तो आप क्या करेंगे, 12 गुणा 10, 12 दाई कितना हो जाएगा, 120। तो 120 स्क्वायर फुट जो वो आपके कमरे को, उसको टाइल लगेगी। समझाया। हमारी डेली लाइफ में आप अगर आपको डेली लाइफ के एग्जांपल देंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा ना, होगा भी नहीं होगा भी। अब के बाद आप बता सकते हैं ना, अगर मिस्त्री आपको पूछेगा कि आपके कमरे को कितने टाइल लगेगी, तो आप बता सकते हैं कि भाई इतने फुट स्क्वायर टाइल लगेगी हमें। स्क्वायर फुट में क्यों बोलते हैं, क्योंकि जैसे मान लो अगर इसको मैंने लंबाई को फुट में लिया, चौड़ाई को किस में लेंगे, फिर फुट में लेंगे ना, लेंगे फिर स्क्वायर फीट में रहता है, किस में रहता, स्क्वायर में। क्षेत्रफल किस में रहता, हमेशा स्क्वायर में। क्षेत्रफल किस में रहता, हमेशा स्क्वायर में रहता है। ओके, फॉर्मूला क्लियर हो गया सभी भैया, आयत के क्षेत्रफल। इसके बाद बारी आती है आयत का परिमाप। ठीक है, साथ में बात किसकी करते जाएंगे हम, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही क्या है, परिमाप और क्षेत्रफल। क्या नाम, परिमाप और क्षेत्रफल। इसके बाद हम इसलिए आयत का परिमाप क्या लिखेंगे, आयत का परिमाप। आयत के परिमाप का फॉर्मूला अपने प्रेयर में आपको बताते हैं। आपने सुना होगा कभी किसी बच्चे को टॉपिक रिपीट करते हुए, आयत के परिमाप का फॉर्मूला कोई बता सकता है? वेरी गुड, समीक्षा बताओ। जोर से बोलना थोड़ा। 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। वेरी गुड, बैठ जाओ। क्या फॉर्मूला इसका, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई किस में रहेगी भाई, ब्रैकेट में रहेगी। ठीक है, 2 गुणा लंबाई, लंबाई को आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, या जिस तरीके से आप लिखना चाहें। 2 गुणा, अगर जगह काम होगी तो ऐसे लिखेंगे, लंबाई प्लस चौड़ाई, लिखेंगे 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ओके भाई, ये फॉर्मूला किसका हो गया, आयत के परिमाप का। किसका फॉर्मूला हो गया ये, आयत का परिमाप। ये फॉर्मूला कहां पर हमारा उपयोग होगा, आयत के परिमाप का फॉर्मूला। जैसे कई बार हमारे बगीचे होते हैं ना, होते कि नहीं होते बगीचे, बगीचे होते हमारे। मान लो हमारा बगीचा किस आकार का है, आयताकार में है, ठीक है, हमने ऐसे लंबाई में पेड़ लगाए हैं ऐसे, ठीक है, और चौड़ाई में थोड़ा कम है, तो वो कैसी आकृति होगी, आयताकार हो गई। उस बगीचे के ओरे परे हमने क्या करनी है, बाड़ बंदी करनी है। क्या करनी है, हमने फेंसिंग करनी है, बाड़ लगानी है उसके ऊपर। लगाते ना हम तारे लगाते, हम पोल लगाएंगे, फिर वाले पर क्या लगा देंगे, तारे लगाएंगे नहीं लगाएंगे। तो उस वही पर हमारे काम क्या आएगा, आयत का परिमाप का फॉर्मूला काम आएगा कि कितनी बाड़ लगनी। समझाए। मान लो आपने क्रेट लिया है, क्रेट होते ना बने हुए भाई, क्रेट लिया, मान लो उसकी हाइट है 4 फुट या 5 फुट, 5 फुट हाइट तक का क्रेट लगाएंगे बंदे बाड़ फेंसिंग करने के लिए, बाड़ लगाने के लिए, ठीक है। तो 5 फुट हाइट का क्रेट है और उसकी लंबाई तो फिर फिक्स नहीं होगी ना, वो रोल बने होते क्रेट के,
होते कि नहीं होते? आपको बोलेंगे कि भैया आपके बगीचा कितना है, उसको कितनी क्रेट लगनी है, तो आपने क्या करना, आपने बगीचे की लंबाई बताई और उसके बाद क्या बताई, चौड़ाई। वो क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई करेंगे और उतनी लंबी आपको क्या काट देंगे, क्रेट काट देंगे, जो कि आपके बगीचे के चारों ओर से बाड़ लगाने के काम आएगी। समझा? परिमाप क्या चीज है? परि का अर्थ होता है चारों ओर और माप का अर्थ होता है चारों ओर की माप। समझ आ रहा है भाई? यस सर। परि का मतलब चारों ओर और माप का मतलब मेजरमेंट, उसकी माप, चारों ओर की माप। ठीक है, तो आयत के परिमाप का फॉर्मूला वो 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। जिस प्रकार से हम पर्यावरण को बोलते हैं परि प्लस आवरण, हमारे चारों ओर का आवरण, उसी प्रकार से परिमाप को भी क्या बोलेंगे, हमारे नहीं सॉरी, किसी वस्तु के चारों ओर का क्या होगा, माप। किसी वस्तु के चारों ओर का माप लेंगे ना, जैसे मान लो हम इस ब्लैक बोर्ड के चारों ओर का माप लेंगे तो स्केल से या फीते से पहले यहाँ से यहाँ तक मापेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ मापेंगे कि नहीं मापेंगे? 3 चीजें मापने की जरूरत नहीं आती, सिर्फ ये और ये मापने, फिर ये फॉर्मूला लगाना, ये अपने आप हो जाएगा। ठीक है, 2 गुना क्यों किया? क्योंकि लंबाई और चौड़ाई कितनी बार आएगी, 2 बार आएगी ना, यस सर। आएगी कि नहीं आएगी? लंबाई यहाँ भी है, यहाँ भी, चौड़ाई यहाँ भी, यहाँ भी, इसलिए 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई किया था यस सर। आयत के परिमाप। अब जैसे मान लो फीते से हम यहाँ से यहाँ तक मापेंगे, मान लो हमने मापा, ये निकला भाई 4, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक निकला 3 फुट, यहाँ से यहाँ फिर से 4 होगा, यहाँ से यहाँ फिर से 3 होगा। तो इस फॉर्मूले की, ये तो छोटी रकम है, हम इनको तो बिना फॉर्मूले के माप सकते हैं। 4 4 8 और 3 3 6, 8 6 कितने हो गए, 14। ठीक है, 14 फीट इसका क्या आ गया, परिमाप आ गया। ठीक है, परिमाप नहीं रहता स्क्वायर में, क्या रहता है हमेशा, क्षेत्रफल हमेशा किस में रहेगा, स्क्वायर में रहेगा। ओके, इसके बाद वर्ग के बाद जो दूसरी सॉरी आयत के बाद जो दूसरी आकृति आती है वो क्या आती है, वर्ग। क्या आती है, वर्ग। क्या आती है, वर्ग। वर्ग में यहाँ छोटा सा अगर आपको बना के बताऊं, मान लो ये हमारा क्या है, वर्ग। कैसी आकृति है, वर्गाकार। क्या बनाया मैंने, ये वर्ग। क्या बनाया है, वर्ग। ठीक है, आपने स्केल से बनाना, इसकी चारों भुजाएं, वेरी गुड, कौन कौन है, चारों भुजाएं और चारों कोण क्या होंगे, समान होंगे। एक वर्ग की परिभाषा क्या है, ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं, चारों कोण क्या होंगे, वो बराबर होंगे। चारों कोण होते कितने डिग्री के हैं भाई, चारों कोण कितने डिग्री के होंगे इसके, चारों कोण कुल मिला के नहीं, मतलब कितने कितने डिग्री का कोण होगा ये, वेरी गुड, कितने डिग्री का कोण होगा, 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण। चारों भुजाएं भी समान होगी और चारों कोण भी कितने डिग्री के होंगे इसके, 90 डिग्री के। आयत में भी चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, और ये क्या बनी, एक टाइप की चतुर्भुज बोल सकते हैं इसको। चार भुजाओं की बंद आकृति को क्या बोलेंगे, चतुर्भुज बोलते हैं। हम बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, चार भुजाओं की बंद आकृति को क्या बोलते हैं, चतुर्भुज। और एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होगा, 180। नहीं तो चतुर्भुज की बात होगी, त्रिभुज की नहीं हो रही भाई। वेरी गुड, 360। डरना नहीं है, खुल के बोलना है। कितना डिग्री, 360 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है, 360 डिग्री होता है। तो इसमें भी कितनी कितनी भुजाएं, चार चार भुजाएं तो है कि नहीं है, चार चार भुजाएं। ठीक है, हम डिस्कस कर रहे हैं आयत का और वर्ग का, इसलिए हम ऐसे बोल रहे हैं कि चतुर्भुज के नाम से क्यों नहीं पुकारे, क्योंकि चतुर्भुज को अगर कोई मैं ऐसी आकृति बना दूं, ऐसी आकृति, तो ये भी क्या है, चतुर्भुज है ना। कौन सी चतुर्भुज है भाई, कोई बताएगा मुझे? अगर मैंने सिंपल में ये बनाई ऐसी ऐसी आकृति आपको देखी, तो कौन सी चतुर्भुज होगी वो, समांतर चतुर्भुज। कौन सी चतुर्भुज होगी, समांतर चतुर्भुज। क्योंकि इसकी ये दो भुजाएं आपस में समांतर जा रही है ना, जो आपस में कहीं नहीं मिलेगी। समांतर का मतलब क्या होगा, जिन दोनों के बीच में जो अंतर है वो समान है, कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, आगे जाके उसके बाद ये भी दो भुजाएं आपस में क्या है, समांतर है, ये भी कहीं नहीं मिलेगी। इनको हम इन्फिनिटी तक बढ़ाते जाएंगे आगे। ठीक है, इनके दोनों के बीच में जो गैप होगा वो क्या होना चाहिए, बराबर। पर ये थोड़ा तिरछी जैसी लगी, तो इसको आपने बिल्कुल सीधे लगाना, तभी होता है ना, बिल्कुल स्केल से लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली बराबर लगेगी। ठीक है, ओके भाई। तो ये कैसी आकृति होगी, वर्ग। ये किसकी आकृति बनाई मैंने, आयत की। कैसी आकृति थी ये, आयत की। और ये किसकी आ गई, वर्ग की आ गई। किसकी आकृति आ गई, वर्ग। ओके, अब इसके बाद बात करेंगे हम आयत के क्षेत्रफल के बाद बात होगी किसकी, वर्ग का क्षेत्रफल। किसकी बात होगी, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा भाई, वर्ग का क्षेत्रफल बता सकते हैं मुझे कोई? वेरी गुड, किसने बताया भाई ये,
मनीषा। मनीषा ने, वेरी गुड। भुजा गुणा भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा? भुजा। भुजा गुणा भुजा। क्योंकि आप प्रेयर में डेली सुनते रहते हैं, बच्चे टॉपिक पढ़ते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, सामान्य ज्ञान में पूछते हैं ना आपसे, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, आप बोलते हैं भाई भुजा गुणा भुजा। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का परिमाप क्या होता है? ये रिपीट तो होते रहते हैं, क्वेश्चन कई बार होते रहते हैं, तो ये सभी को पता होना चाहिए। वेरी गुड। वर्ग का क्षेत्रफल विच विल इक्वल टू भुजा गुणा भुजा, इसके बराबर हो जाएगा ये भुजा भुजा। गुणा भुजा। ठीक है, भुजा की चीज यही है ना, इसकी साइड, साइड को क्या बोलेंगे? भुजा। ये तो भुजा है इसकी। ठीक है, देखो इसमें हमने क्या किया था, लंबाई गुणा चौड़ाई अलग से किया था ना, इसमें सीधा भुजा गुणा भुजा बोला। क्यों क्यों बोला? क्योंकि इसकी भुजाएं चारों समान है, इसमें लंबाई हो चाहे चौड़ाई हो, वो क्या है? बराबर है। लंबाई और चौड़ाई क्या है इसमें? बराबर। वर्ग में लंबाई और चौड़ाई क्या है? बराबर, इसलिए इसको सिंपल में लिखते हैं भुजा गुणा भुजा। और ये भी किसमें रहता है? स्क्वायर में रहता है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं भुजा गुणा भुजा। क्या बोल सकते हैं? भुजा स्क्वायर। क्या बोल सकते हैं? भुजा स्क्वायर। इसको मिटा देते हैं अपना, भुजा स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर घात 2। भुजा मतलब 2 बार गुणा हुई, पढ़ा ना हमने वही घातांक और घात वाले चैप्टर में कि एक जैसे दो चीजें गुणा होगी तो उनका क्या हो जाएगा? स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। जैसे 5 2 बार गुणा होगा, 5 की घात 2 लिख सकते हैं। वर्ग के क्षेत्रफल के बाद हम किसके बारे पढ़ेंगे? वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप पढ़ा ना हमने, क्षेत्रफल उसका पढ़ा पहले, आयत का, फिर उसके बाद आयत का परिमाप। अब वर्ग का क्षेत्रफल तो वर्ग का परिमाप, किसके बारे में पढ़ेंगे? वर्ग का परिमाप। परिमाप, वर्ग का परिमाप, परिमाप। थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा है मैंने, ठीक है, क्योंकि फिर वीडियो में दिखाई नहीं देता। वर्ग का परिमाप क्या है? एनीबॉडी? वेरी गुड स्वानी। 4 गुणा भुजा। वेरी गुड, बैठ जाओ, बहुत अच्छे। वर्ग का परिमाप भी आपने याद रखा है, क्या फॉर्मूला है इसका? 4 गुणा भुजा। 4 क्यों आएगा? क्योंकि इसकी 4 भुजाएं और भुजा सभी बराबर है, तो इसे एक बार हम लिख रहे हैं भुजा। यहाँ पर हमने क्या लिखा था? लंबाई प्लस चौड़ाई लिखा था, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। इसमें क्या था? लंबाई अलग से थी, लंबाई भी 2 बार थी और चौड़ाई भी 2 बार थी, होती ना आयत में 2 बार लंबाई 2 बार चौड़ाई। अब वर्ग में क्या है? 4 भुजाएं क्या समान है, तो हमने सीधे 4 गुणा भुजा किया। क्या किया? 4 गुणा भुजा। क्या गया? 4 गुणा भुजा। वेरी गुड, 4 गुणा भुजा। ओके, अब इसके बाद आयत का हो गया, वर्ग का हो गया। इसके बाद एक चीज और भी है, घनाभ, पर वो आपके सिलेबस में नहीं है फिलहाल, यहाँ पर आपको अगली कक्षा में पढ़ाया जाएगा, ठीक है, जब आएगा उसके बारे में तब पढ़ाया जाएगा। इसके बाद आपके पास चीज है, आयत भी हो गई, वर्ग भी हो गई, इसके बाद क्या है आपके पास? त्रिभुज। क्या है? त्रिभुज। एक चीज हमारे से बच गई, वो क्या है? त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज के बारे में मैं पहले भी आपको बताया है, बोला है ना। तो त्रिभुज क्या, पहले तो मेरे को त्रिभुज की परिभाषा बताएंगे भैया, क्या होती है त्रिभुज? 3 भुजाओं की बंद आकृति को क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। 3 भुजाओं की बंद आकृति को क्या बोलेंगे? त्रिभुज। ठीक है, ये भुजाओं के आधार पर, कोणों के आधार पर अलग अलग इसकी जो है वो डिवाइड किया गया इसको। भुजाओं के आधार पर कोण, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, पढ़ा है ना हमने ऐसा कुछ? पढ़े कि नहीं पढ़े? समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, तो वो भुजाओं के आधार पर इसकी हो गई रचना। ठीक है, इसकी रचनाएं 2 प्रकार से, कोणों के आधार पर, भुजाओं के आधार पर। सिंपल तरीके से हम बोलेंगे कि 3 भुजाओं की बंद आकृति को क्या बोलते हैं? त्रिभुज। क्या बोलते हैं? 3 भुजाओं की बंद आकृति को त्रिभुज। पहले लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल। कोई है ऐसा जिसको ये याद होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं होगा याद? तो मैं आपको बता दूं, इसका क्षेत्रफल है 1/2 गुणा आधार, 1/2 गुणा आधार गुणा शीर्ष लंब।
1 बटा 2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब। क्यों भाई, ये बनाई ना मैंने त्रिभुज, या ये भी तो त्रिभुज बनाई। ये क्या है इसका आधार, क्या है इसका ये आधार, और ये क्या है इसका शीर्ष लंब। यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई को क्या बोलेंगे शीर्ष लंब, क्या बोलेंगे इसको शीर्ष लंब। ओके भाई, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया 1 बटा 2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब, 1 बटा 2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब। इसी प्रकार से त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप, ये भी नॉलेज रखना भाई आपने ना, इसको भी अपने सामान्य ज्ञान में इंक्लूड कर सकते हैं आप। त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज के परिमाप का सिंपल सा फॉर्मूला है तीनों भुजाओं का योग। इसका फॉर्मूला क्या है सिंपल सा, तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं को जमा करना होता है बस, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। कोई ऐसा जिसको समझ ना आ रहा हो, समझाया भाई मैं क्या समझा रहा हूँ। त्रिभुज क्या होता है, तीनों भुजाओं की बंद आकृति को हम त्रिभुज बोलते हैं। वो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, बताया था मैंने आपको 180 डिग्री। वेरी गुड, कितना त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। और त्रिभुज का परिमाप कितना है, तीनों भुजाओं का योग। जैसे मान लो तीनों भुजाएं x y z, तो x प्लस y प्लस z क्या होगा, उसका वो परिमाप होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम एक चीज और पढ़ेंगे जो कि आपके सिलेबस में है, वो क्या है वृत्त। वृत्त, ठीक है, चूड़ियां पहनी होती है ना सभी ने हाथ में, लड़कियों ने पहनी कि नहीं पहनी, चूड़ी लड़कियों ने पहनते हैं ना भाई, या घर में आपने देखो आपके मम्मी भी पहनते हो, पहनते हैं ना। तो वो किस आकृति में होती है, वृत्ताकार आकृति में। किस आकृति में होती है वो, वृत्ताकार। तो वृत्ताकार आकृति वो है, ठीक है। वृत्त का मैं थोड़ा सा यहाँ पर बनाऊं डायग्राम, बिल्कुल गोल नहीं बना तो बिल्कुल गोल होगा पर है ना वृत्त। ये तो जैसे अंडा जैसा बन गया थोड़ा। प्रकार से बनाएंगे आप, है ना, प्रकार की सहायता से वृत्त बनाएंगे। जो जहां से वृत्त खींचेंगे उसको क्या बोलेंगे, वृत्त का केंद्र। क्या बोलेंगे उसको, वृत्त का केंद्र। और वृत्त के केंद्र से बाहर तक जितनी प्रकार खोलेंगे उसको क्या बोलेंगे, वृत्त की त्रिज्या। क्या बोलेंगे उसको, वृत्त की त्रिज्या। ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या। ठीक है भाई, केंद्र O, इसको क्या बोलेंगे केंद्र। जहां से वृत्त खींचा उसको बोलेंगे केंद्र, और ये त्रिज्या। ठीक है, और अगर मान लो ऐसी जीवा जो वृत्त को दो समान भागों में बांटे उसको क्या बोलेंगे, वृत्त का व्यास। क्या बोलेंगे उसको, वृत्त का व्यास। ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर के गुजरे, ऐसी भी परिभाषा इसकी, ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर के गुजरे और वृत्त को दो समान भागों में बांटे, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, वृत्त का व्यास। क्या बोलेंगे उसको, वृत्त का व्यास। ये जो हम लाइन लगाएंगे ना ऐसे, इसको जीवा बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर के गुजरे और वृत्त को दो समान भागों में बांटेगी उसको क्या बोलेंगे, वृत्त का व्यास। एनी डाउट? वृत्ताकार आकृति का समझ आ गया आपको कैसी थी, गोल बिल्कुल। प्रकार की सहायता से लगाएंगे इसको, ठीक है, ओके। तो वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में बोलते हैं यहाँ पर थोड़ा। वृत्त का क्षेत्रफल बता सकते हैं कोई भी, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल बता सकते हैं कोई मुझे। मैंने एक बार बताया था आपको बड़े पहले, जैसे पर आपको याद नहीं होगा। पाई, पाई सुनिए, पाई, पाई आर स्क्वायर बताया था ना मैंने। पाई एक मैथ की जो मैथ के द्वारा दिए गए साइन है, पाई का साइन है। गणित की भाषा में इसको क्या बोलेंगे, पाई। पाई होता है ना, एक इधर होता है ऊपर इसके ऐसे लगाए, और इसका मान कितना रहता है पाई का, 22/7। कितना रहता, 22/7, या कई बार 3.14 लिखते हैं इसको, है ना, वो बताया था किताब में कि पाई का मान। फिलहाल आपको इतना ही, बड़े आपके लिए बड़ी क्लासों में इसके बारे में डिटेल में पढ़ाया जाएगा आपको। पाई का, पाई इसको क्या बोलते हैं, ऐसी आकृति को क्या बोलेंगे, पाई, और इसका मान कितना आता है 22/7, या कई बार 3.14 लेने को ही बोला था। ठीक है, इसको काटेंगे तो वही आएगा ना, ओके। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर।
पाई आर स्क्वायर। ये आर की चीज है भाई, इसके बारे में मैंने आपको बताया। त्रिज्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेडियस। क्या बोलते हैं त्रिज्या को इंग्लिश में? रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस। तो रेडियस को किससे लिखेंगे? आर से। किससे लिखेंगे? आर से। तो यही त्रिज्या, ठीक है। पाई के साथ रेडियस को 2 बार गुणा करेंगे, 2 बार गुणा करेंगे, या रेडियस का स्क्वायर गुणा करेंगे, मतलब तो क्या आएगा? वृत्त का क्षेत्रफल। क्या आएगा? वृत्त का क्षेत्रफल। समझ आ रहा है भाई? यस सर। पाई का मान कितना रहेगा? 22/7, या फिर कितना रहेगा? 3.14, जो बता दिया जाएगा। क्वेश्चन में हिंट दिया था, ठीक है। हम कि भाई पाई का मान इतना लीजिए। समझ आ रहा है सभी को? यस वृत्त की त्रिज्या को क्या बोलेंगे? वृत्त को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? सर्कल। वृत्त को क्या बोलेंगे? सर्कल, ठीक है भाई। और इसकी त्रिज्या को बोलेंगे रेडियस। और उसी प्रकार से सेंटर बोलेंगे केंद्र को। जो डायमीटर है, इसको मैं तो डायमीटर ही बताया था ना आपको पहले। डायमीटर और व्यास, क्या बोलते हैं इसको? व्यास। क्या बोलेंगे? व्यास। वृत्त का व्यास है ये। और इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? डायामीटर। क्या बोलेंगे? डायामीटर। और किससे लिखते हैं इसको? डी से लिखते हैं, ठीक है। जो डायामीटर होता है, जो वृत्त का व्यास होगा, वो त्रिज्या का क्या होता है? दुगुना होता है। 2r भी लिख सकते हैं हम इसको, है ना। वृत्त त्रिज्या से क्या होगा? त्रिज्या आप देख पा रहे हैं कि यहाँ देखा कि त्रिज्या यहाँ तक है कि नहीं है? इसको हमने आर बोला कि नहीं बोले आर इसको? तो जो व्यास है वो इसका क्या? दुगुना है ना। तो त्रिज्या का जो दुगुना होगा वो क्या होगा? व्यास। और व्यास को डायमीटर बोलते हैं, इंग्लिश में डी से दर्शाते हैं। 2r लिख सकते हैं। आ गया समझ? त्रिज्या को क्या बोलते हैं? रेडियस, और लिखते हैं आर से। डायमीटर को, व्यास को क्या बोलते हैं? डायमीटर, और लिखते हैं डी से। इज इट ओके? समझ आ रहा है? तो पाई आर स्क्वायर वो है ये, ठीक है। त्रिज्या का स्क्वायर मतलब पाई के साथ। अब इसके बाद दूसरा लिख लेते हैं वृत्त की परिधि, या वृत्त के परिमाप को हम क्या बोल सकते हैं? वृत्त की परिधि। क्या बोलेंगे भाई? वृत्त की परिधि। परिमाप ही है ये ना, ठीक है। वृत्त का एक टाइप में परिमाप ही है, ठीक है। वृत्त के चारों ओर के वृत्त तो गोलाकार होता है ना, तो उसके चारों ओर बोल ही नहीं सकते हम, ठीक है। तो वृत्त के जो चारों ओर का जो माप है उसको क्या बोलेंगे? वृत्त की परिधि। क्या बोलेंगे उसको? वृत्त की परिधि। और इसका फॉर्मूला रहता है 2 पाई आर। क्या रहता है इसका फॉर्मूला? 2 पाई आर। क्या रहता है फॉर्मूला? 2 पाई आर, ठीक है। ये हो गए परिमाप और क्षेत्रफल चैप्टर से रिलेटेड फॉर्मूले। इन्हीं फॉर्मूलों के आधार पर आपका चैप्टर होगा, ठीक है। आपके जो सवाल होंगे इन्हीं फॉर्मूलों के ऊपर आधारित होंगे, ठीक है भाई। एनी डाउट? किसी को इन फॉर्मूले में कोई परेशानी रही हो? नो सर। किसी को समझ नहीं आया होगी भाई आयत क्या होती है, वर्ग क्या होता है, या वृत्त क्या होता है, परिमाप क्या है, क्षेत्रफल क्या है? सभी को समझ आया? यस सर। अच्छे से समझ आया ना? यस सर। कोई टेंशन? नो सर। ओके, तो इसको उतार लो आप, शाबाश, राइट डाउन, ठीक है। यस सर।